मुझे कुछ हमें कुछ सामान चाहिए थी, ऑलराइट, तो हम सब मिलकर जाके वो सामान लेकर आ रहे हैं, तो वो लार्ज नंबर ऑफ बाइंग्स है, राइट। इस स्टेज में क्या करते हैं, इसमें हमारी अवेयरनेस होती है कि अच्छा मार्केट में ना कुछ आया है, ट्राई करनी चाहिए, ठीक है, कुछ तो मार्केट में आया, मैं उसे ट्राई करनी चाहिए, राइट। नहीं, मैं क्या करूंगी, उनको गो थ्रू करूंगी बार बार, अच्छा सर मैंने ना आपको अपनी प्रोडक्ट्स बेची थी, आपको कैसा लगा बताइए ना सर, अच्छा ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्या आप, ठीक है। सबको पता मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है, सब जान रहे हैं, फिर ग्रोथ हो गया, फिर मैच्योरिटी हिट हुआ, फिर डिक्लाइन हुआ, क्यों, क्योंकि नया प्रोडक्ट फिर से आया है, फिर उठेगा, ये फिर से उठ रहा है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हमारे बीकॉम सेमेस्टर 5 स्टूडेंट्स उनके प्रोडक्ट प्राइसिंग मैनेजमेंट का यूनिट 3 विच इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, उसकी प्लेलिस्ट रेडी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक ऐड कर दूंगी, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में ऐड किया रहता है आप लोग के लिए फ्री नोट्स, सेम चैप्टर के नोट्स ऐड किए रहते हैं, और क्वेश्चन आंसर्स ऐड की रहती है, जो कि आप लोग के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे हमारी चैप्टर 3 विच इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो अगर किसी मार्केट में कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कोई अगर नया प्रोडक्ट आया है, अगर वो मार्केट में दिया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग देख लो, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम जब कोई नए प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आते हैं, ठीक है, जब कोई नया प्रोडक्ट को हम मार्केट में लेकर आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब देखो, फ्रॉम द इनिशियल आइडिया टू इट्स लॉन्च एंड बियॉन्ड। तो अगर माना सपोज मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया था कि मुझे ऐसी ना प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए जो शायद कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, तो वो मेरे दिमाग में सिर्फ आइडिया आया, और फिर मैंने उसको पूरा प्रेजेंट किया अच्छे से, और फिर मैंने उसको लॉन्च की, राइट। और फिर ऐसा हो चुका है कि वो प्रोडक्ट बहुत ही यूटिलाइज हो रहा है बाय कस्टमर्स, ठीक है ना। देखो, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, तो जो भी इंसान ने इसको लॉन्च किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में इस नए प्रोडक्ट को, तो उसने कस्टमर नीड्स को आइडेंटिफाई किया होगा, ठीक है, प्रोडक्ट आइडियाज बनाए होंगे, डिजाइन किया होगा, टेस्ट किया होगा, और फाइनली इंट्रोड्यूस किया होगा प्रोडक्ट को सेल पर्पस के लिए, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो एनपीडी इज द जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एन आइडिया इनटू यूजेबल मार्केट प्रोडक्ट। तो एक आइडिया को हमने एक मार्केटेबल, एक यूजेबल मार्केटेबल प्रोडक्ट को बनाया है। एक सिर्फ एक आइडिया से हम कहां पहुंच गए हैं, एक यूजेबल मार्केट प्रोडक्ट में, ठीक है। ओके, अब अगर हम बात करें कि इसको करना जरूरी क्यों है, ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंपॉर्टेंस क्यों है, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे इकोनॉमिक को ग्रोथ करवाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, अगर मान लो कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, क्योंकि लोगों को जॉब मिलेगी, है ना, डिमांड, रॉ मटेरियल्स की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, है ना, साथ ही हमारे एक इनोवेशन सप्लाई चेन बनेगी, यानी कि क्रिएटिविटीज के साथ, नए आइडियाज के साथ एक सप्लाई चेन रेडी होगी, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है इसका, कि हमारी टेक्नोलॉजीज जो है वो एडवांस्ड हो जाएंगी। कैसे, देखो, अगर नया प्रोडक्ट आती है तो इससे टेक्नोलॉजीज का बाउंड्री पुश होगा ना, और फिर एक नया एडवांसमेंट होगा जिससे सोसाइटी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। फॉर इंस्टेंस देखो, डेवलपमेंट्स इन स्मार्टफोन्स हैव अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो जब कोई स्मार्टफोन में कोई ऐप डेवलपमेंट होता है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है तो हम उसे यूटिलाइज कर पाते हैं, राइट। सपोज कर लो कि मेरे पास एक फोन है, उस फोन में ना नोट्स कहकर एक ऐप है, एप्लीकेशन है, ठीक है, और कोई एक और फोन है जिसमें नोट्स कहकर एप्लीकेशन नहीं है। तो अगर मुझे कुछ अपने दिमाग में कुछ मुझे नोट करना है तो मैं कहाँ नोट करूंगी, मैं ऐप को खोलूंगी, नोट्स में जाऊंगी, उधर अपना टाइप कर लूंगी सारी इंपॉर्टेंट चीजें। पर जिसके फोन में नहीं होगी तो उसको तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ना, वो इस चीज का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता, राइट। तो अगर मान लो किसी भी स्मार्टफोन में टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होती है, कुछ चेंजेस आता है कोई नया प्रोडक्ट में, तो वो कस्टमर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ऑलराइट। ओके, इंडस्ट्रीज को हेल्प होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज होते हैं ना, जैसे मान लो कुछ ऐप इन जनरेशन, मतलब डिफॉल्ट एप्स होते हैं कुछ, राइट। देखो, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होता है, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए हेल्प होता है, ओके। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारी क्वालिटी लाइफ को एनहांस करता है, यानी कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करता है, हमारे जो लाइफ की क्वालिटीज है उसको एनहांस करता है, ऑलराइट। देखो, तो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर मान लो कुछ हम बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं तो वो हमारे
लाइफ की क्वालिटीज को और इनोवेट करेगी, क्योंकि हमने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट को चुना है अपने लिए। तो हमने उसको क्यों चुना? क्योंकि मुझे पता है कि उसमें कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ क्वालिटीज उसकी अच्छी है, तो हमने उसको चुना है। अब उससे क्या होगा, अगर हमने उसको सिलेक्ट किया एज अ हमारी लाइफ की प्रोडक्ट, तो वहां पे क्या होगा, हमने अपनी लाइफ की क्वालिटीज को इंक्रीज किया, उसको स्टैंडर्ड दिया, ठीक है। वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइसेस, अगर कोई मेडिकल डिवाइसेस है, एनर्जी अप्लायंसेस है, कोई कम्युनिकेशन टूल्स है जो हमें अक्रॉस द ग्लोब किसी पीपल से कनेक्ट करवाती है, राइट, कोई नया प्रोडक्ट्स है, तो ये सब कुछ हो गया हमारा क्वालिटी एनहांसमेंट। फोर्थ क्या है? कॉम्पिटिटिव मार्केटर्स। नाउ कॉम्पिटिटिव मार्केटर्स, the ability to introduce new products keeps companies on their toes. It encourages continuous improvement and innovation benefiting consumers through better product choices. तो इससे क्या होता है? इससे क्या होगा कि हम अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को एनहांस करवा रहे हैं। क्या एनहांस करवाते हैं? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करवा रहे हैं उनको, उनके ही लाइफ के प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो उनको हमें ऑप्शंस दे रहे हैं कि वो बेटर प्रोडक्ट्स का चॉइसेस कर सकते हैं, वो भी एट अ लोअर प्राइसेस। क्लियर? ओके। Next, adaptation to change. Business landscape is constantly evolving, driven by technological advancements, changing consumer preferences and global events. Companies that embrace new product development are better equipped to adapt these and thrive in dynamic environments. तो जो कंपनीज को बेटर डेवलपमेंट चाहती है अपने कंज्यूमर्स के लिए, तो वही कंपनी आगे बढ़ती है। और क्योंकि हमने मान लो सपोज करो फॉर एग्जांपल कि मुझे लगा कि नाउ एंड्रॉइड फोन की यूटिलाइजेशन कम हो चुकी है, एप्पल का भी फोन है, ठीक है, बट इट्स टू कॉस्टली टू बियर, राइट। तो हमने क्या किया, हमने ना एक दूसरी फोन लॉन्च कर दी, ओके, दूसरी फोन लॉन्च की। अब उसमें एंड्रॉइड और आईफोन दोनों की ही क्वालिटीज है। तो लोग क्या करेंगे, वाई चूज आईफोन ओवर सैमसंग और एनी अदर फोन्स, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो उस प्रोडक्ट को चुनेंगे जो उनके लिए लगेगा कि भाई सबके बराबर ही, तो वो तो बहुत बेटर है। क्यों चुनेंगे उसको? क्योंकि उनको पता है कि वो उनके लिए राइट चॉइस है एट लोअर प्राइस भी उसकी लो है, नया प्रोडक्ट है, डेवलपमेंट हुआ है भी उसका, तो हम उसको चुनेंगे ना ऑब्वियसली। तो अपने चेंजेस को अडेप्ट करना इज ऑल्सो वेरी प्रॉपर, इज ऑल्सो वेरी फिफ्थ और यू कैन से इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देख लो, टाइप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट होती है? पहला है इंक्रीमेंटल इनोवेशन। इंक्रीमेंटल इनोवेशन इन्वॉल्व्स small iterative improvements to existing products. This approach is common in industries like consumer electronics or SaaS platforms where companies frequently update products with new features. तो ये किसके लिए सबसे ज्यादा होती है? उनके लिए होती है जो यूजुअली नए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, ठीक है ना। ओके, टेक Zoho ले लो, which consistently adds new features to its CRM suite and ensuring it remains competitive and aligns with customer needs. जैसे Zoho, ये कॉन्स्टेंटली ना कंसिस्टेंटली ये कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती है, कुछ ना कुछ नई चीजें लाती है, मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो जरूरी है कि अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी है जो इस चीज से डील करती है कि नया नया चेंजेस मुझे मार्केट में लाना है, तो दैट वी कैन कॉल इंक्रीमेंटल इनोवेशन। ओके, सेकेंड क्या है? रेडिकल इनोवेशन। देखो, रेडिकल इनोवेशन रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ एंटायरली न्यू प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज दैट ड्रास्टिकली चेंज द मार्केट। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम कोई नया प्रोडक्ट्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं जो पूरे मार्केट को चेंज कर देती है, जैसे मान लो ब्लिंकिट फॉर इंस्टेंस ट्रांसफॉर्म द ग्रोसरी शॉपिंग एक्सपीरियंस बाय ऑफरिंग अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी सर्विस। तो ये पूरे ग्रोसरी जो शॉप है, जो दुकानदार वाले जो होते हैं, उनके मार्केट को तो पूरा खा चुका है ना ब्लिंकिट, क्योंकि हमें कुछ चाहिए होती है तो हम ग्रोसरी शॉप से ऑर्डर नहीं करते, हम ब्लिंकिट करते हैं तुरंत, हम जेप्टो करते हैं, राइट। तो ब्लिंकिट एक ऐसी चीजें हैं, एक ऐसी नया डेवलपमेंट था हमारे पूरे मार्केट में जिसकी वजह से ग्रोसरी शॉप्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स कम होने लगी। ओके, नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म इनोवेशन। Now, platform innovation focuses on building ecosystems around products often involving complementary goods or services. This approach enhances the customer experience and drives higher user adoption. तो प्लेटफॉर्म इनोवेशन मतलब क्या होता है? ये किस पे फोकस करती है? मेनली ये फोकस करती है इकोसिस्टम बिल्ड करने में, ठीक है, और इसमें हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सर्विसेज ऐड की रहती है। ओके, नेक्स्ट, कॉपी कैट प्रोडक्ट्स। कुछ बिजनेसेस ऐसी है replicate successful ideas in new markets or tweak them for different consumer segments. This is common in industries where market leaders are already established. For instance, several Indian food delivery startups like Zomato and Swiggy have mirrored the business models of global giants like Uber Eats, adapting them to local preference. तो यूजुअली क्या हो गया है, अब जो इंडियन फूड डिलीवरी है ना, उन्होंने एक स्टार्टअप लगाई है जोमैटो की, है ना, स्विगी की, तो ये सबका यूटिलाइजेशन ज्यादा हो चुका है ना ऑब्वियसली मार्केट में, तो अलग अलग कंज्यूमर्स का डिमांड अलग अलग है, तो यही एक पहला और आखिरी डिमांड हो गया है जहां पे लोग फूड डिलीवरी फास्ट देखते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा कॉपी कैट प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमने इसको
मतलब ये प्रोडक्ट भी सीधे मार्केट में नहीं आई थी, कोई ऑलरेडी कुछ सर्विस थी जिसको इन्होंने कॉपी कैट किया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है रीजंस फॉर फेलियर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। तो कोई अगर न्यू प्रोडक्ट जो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है वो फेल क्यों कर जाता है, उसका रीजंस क्या है। तो पहला रीजन क्या हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट डज नॉट इन्वॉल्व डज अ प्रोडक्ट डजंट सॉल्व द राइट प्रॉब्लम्स। तो अगर हम सोच रहे हैं कि भाई ठीक है मेरे फोन में ना मेमोरी स्टोरेज अच्छी सी हो जाएगी, मेरी सारी पुरानी फोटोज भी बैकअप होगी, बट मेरा प्रॉब्लम ये था ना कि मैं जो फोन चेंज कर रही थी उसमें स्टोरेज नहीं था। अब जो मुझे फोन चाहिए था उसमें अच्छा स्टोरेज होता, राइट, बट उसने मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं की, उसमें भी स्टोरेज का प्रॉब्लम आ रहा है, राइट। तो उसे हम कहेंगे कि पहला रीजन जहां पे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे नया प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है। मेजर रीजन न्यू प्रोडक्ट्स फेल इज दैट दे डोंट सॉल्व द राइट कस्टमर्स प्रॉब्लम। तो मेजर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि वो हमारे कस्टमर्स की, हमारे कंज्यूमर्स की, यानी कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाते, राइट। A successful product solves the problem for its target audience। एक अच्छा प्रोडक्ट क्या होता है, जब ऑडियंस के जिसको वो सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो उनके नीड्स को, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, राइट। बट इसमें तो ये पॉइंट ही नहीं आ पा रहा है, ये चीजें ही नहीं हो पा रही है। इट मस्ट ऑफर रियल वैल्यू दैट पीपल विल पे फॉर यू। इफ योर प्रोडक्ट डजंट हिट द मार्क यूजर्स नीड इट विल स्ट्रगल टू गेन ट्रैक्शन। अगर मान लो मुझे जो चाहिए था कि भाई ठीक है मेरे ऑडियंस को ये चीज चाहिए, मैं उनको ये चीज देता हूँ, बट सेल अच्छा हो तो मैंने उनको झूठ झूठ बोल दिया कि भाई ठीक है अच्छी स्टोरेज है, ये होगी, बैटरी स्पॉइल नहीं होगा, बैटरी आपका डिस्चार्ज नहीं होगा जल्दी, बट वो सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा एक तो कस्टमर लॉयल्टी टूट गया और साथ में जो प्रॉब्लम वो फेस करते वो प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुई, राइट। ओके, नेक्स्ट, रॉन्ग मार्केट। अगर आपने प्रोडक्ट को किसी रॉन्ग मार्केट में लॉन्च कर दिया है तो ये हो सकता है आपका दूसरा कॉज ऑफ फेलियर। ठीक है। अगर कोई एक ग्रेट प्रोड्यूसर प्रोडक्ट will struggle if there is no demand for it in the market you have chosen। अगर मान लो मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर मार्केट में हम इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, बट मुझे ये पता ही नहीं था कि वो मेरे लिए रॉन्ग मार्केट चॉइस है। ठीक है। तो आपके प्रोडक्ट का एक सही मार्केट चॉइस होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके प्रोडक्ट किसी ऐसे मार्केट में लॉन्च हो रहा है जहां पे उसका वो मार्केट प्लेस ही उसका नहीं है, तो वो एक अनदर रीजन हो सकता है फेलियर फॉर दी न्यू प्रोडक्ट। ठीक है। थर्ड, पुअर प्रोडक्ट डिजाइन। Design of product plays a critical role in determining its success। Poor product design in both looks and function can hurt user experience। If your product is hard to use or low quality, it will likely fail no matter its other merits। Also, loosey products design goes beyond the user interface। It can affect packaging, instructions and overall customer interaction with product। अगर मान लो आपके प्रोडक्ट में कुछ पुअर डिजाइनिंग की हुई है, राइट, तो अगर कस्टमर्स आपके डिजाइनिंग देखेंगे कि इतनी बेकार डिजाइनिंग की हुई है इनकी, तो प्रोडक्ट तो और भी खराब होगा। तो आपको अपनी प्रोडक्ट की डिजाइन अच्छे से मेंटेन करनी होगी। ऑलराइट, ओके। बैड टाइमिंग। टाइमिंग इज एवरीथिंग व्हेन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स लॉन्च टू अर्ली may need more times to avoid resistance। Market may need more time to be ready to, or the technology may be too raw, too new। On the other hand, launching too late might mean missing the boat। अब सपोज करो मुझे पता था कि कुछ ना सेल्स के साथ मैं अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से बेच सकती हूँ मार्केट में, तो कुछ फेस्टिवल चल रहा है, मुझे पता है कि मुझे इसको बेचना चाहिए, राइट। तो सपोज करो दुर्गा पूजा है, तो बिग बिलियन डेज आता है ना, तो मैंने बोला कि मेरा ना पूरे साल सेल नहीं हुआ है, तो अगर मैं इसको सेल्स में बेचता हूँ, कहीं नया प्रोडक्ट को सेल्स में अगर लेता हूँ, सपोज करो कि नई फोन ही है, अच्छा फोन छोड़ दो, आप इमेजिन करो कुछ अच्छी सी आउटफिट है जो ट्रेंड पे चलती है यूजुअली, तो हमने कोई एक नई प्रोडक्ट डिजाइन की, नया आउटफिट डिजाइन किया है, और ना हमने सोचा कि यार अगर इसको फेस्टिवल के पहले ही लॉन्च कर देंगे ना तो लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे, फिर उनको लगेगा कि अच्छा ठीक है पूजा के टाइम पे मैं भी ये कपड़े को पहनूं, राइट। तो अगर सपोज करो वो टाइमिंग ही सही नहीं हो, है ना, अगर उस तक मान लो मेरा जो टाइमिंग है वो सही टाइमिंग नहीं था, राइट, हमने कब लॉन्च किया, पूजा के बाद, तो अब लोगों को क्यों चाहिए होगा फैशनेबल क्लोथ्स। तो फैशनेबल क्लोथ्स, कुछ ट्रेडिशनल क्लोथ्स लोग कब पहनते हैं, जब उनको लगता है कि हाँ पूजा आने वाला है, मेरे पास भी ये चीज होनी चाहिए, ठीक है, बट अभी तो नहीं है। अब क्या करेंगे, अब तुमने गंदे टाइम पे इसको लॉन्च कर दिया, अब तो लोग खरीदेंगे ही नहीं हमसे, है ना। तो हमारी प्रोडक्ट लॉन्चिंग की सही टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अभी इस टाइम पे प्रोडक्ट्स हमारे कंज्यूमर्स को चाहिए कि नहीं चाहिए। ऑलराइट, ओके। पुअर एग्जीक्यूशन। अगर मान लो आपके पास बहुत अच्छी आइडियाज है बट आपका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं था, तो प्रोडक्ट का फेलियर हो सकता है। ऑलराइट, दिस इंक्लूड्स, इसमें सब कुछ आ जाएगा आपका, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन टू सपोर्ट। इफ द प्रोडक्ट इज बगी, इनकम्प्लीट और अंडर परफॉर्मिंग, कस्टमर्स विल बी अनहैप्पी। अगर मान लो प्रोडक्ट बहुत ही बेकार है, अंडर परफॉर्मिंग है, जैसे हमने अज्यूम किया था वैसा नहीं है, तो कस्टमर्स ऑब्वियसली आपसे उदास हो जाएंगे और फिर आपसे सामान क्यों खरीदेंगे, है ना। नेक्स्ट देखो, बैड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्या है, सेटिंग अ प्रोडक्ट प्राइस। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट प्राइस रखोगे तो भी प्रॉब्लम है, बहुत कम रखोगे तो भी इशू है, ठीक है। Many new products fail. This is often due to poor pricing. It must align with market expectations and the product's perceived value. If a product has a high price potential, customers may view it as not worth the investment. Yet pricing that is too low may suggest poor quality.
अब जैसे मान लो मेरे साथ ही होता है कि अगर मान लो मैंने ना मुझे कोई कपड़े चाहिए या कुछ सामान चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक की सामान हो या फिर कुछ आउटफिट हो या कुछ भी चीजें हो, ठीक है, तो मैं सोचती हूँ कि इतना हाई प्राइस है, नहीं इसको तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, इतना लो प्राइस है पक्का क्वालिटी खराब होगा। तो मुझे ना वो मीडियम वाली चीजें चाहिए कि अगर मान लो सपोज मैं कोई कपड़े खरीदने गई हूँ, 500 रुपए बोल रहा है, तो 500 रुपए में बोल रहा है पक्का खराब होगा। 1000 रुपए बोला है, कुछ तो बात है, तभी 1000 है, बट टू कॉस्टली है। तो प्रोडक्ट की प्राइस टू कॉस्टली होना भी प्रॉब्लम होता है, बहुत कम होना भी प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, concept and definition of product adoption. Product adoption refers to the process in which consumers or users accept and begin using a new product. It typically follows a predictable sequence beginning with awareness and ending with either full usage or rejection of the product. जैसे मान लो हमने सैम्पलिंग पढ़ी थी, राइट, तो उसमें क्या होता है कि हमें ना 1 वीक का कुछ सैम्पलिंग देता है कि भाई कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स है, आप इसको यूज करके देखिए, ऑलराइट। तो वहां पे क्या है, या तो मैं उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उस प्रोडक्ट को पूरा कंप्लीटली रिजेक्ट कर दूंगी या फिर बोलूंगी नहीं ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी है, अब मुझे इसे खरीदना है अच्छे अमाउंट में। तो दो ही चीज हो सकती है, या तो आप रिजेक्ट करोगे या तो आप कंप्लीटली उसका यूसेज करोगे। ओके, नेक्स्ट, इन मार्केटिंग प्रोडक्ट अडॉप्शन इज अ की मेट्रिक दैट डिटरमाइंस द सक्सेस और अ फेलियर ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। A product that is adopted quickly by a large number of consumers can become a trend, whereas slow adoption may indicate that a product is not meeting customers' needs. अब सपोज करो, बहुत अच्छी एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर सपोज करो कि मैंने हमें कुछ सामान चाहिए थी, ऑलराइट, तो हम सब मिलकर जाके वो सामान लेकर आ रहे हैं, तो वो लार्ज नंबर ऑफ बाइंग्स है, राइट। तो वहां पे कस्टमर्स को और इनफैक्ट सेलर्स को भी पता है कि भाई इस प्रोडक्ट को लोगों ने बहुत ही लार्ज नंबर्स में खरीदा है, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स ही और बनानी है ना। अगर जिस प्रोडक्ट को हमने खरीदा ही नहीं, लोग उसको क्यों बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे है कि जिसको आप ज्यादा खरीद रहे हो उस पर ध्यान दो, जिसका कम परचेज हो रहा है उसको आप रिजेक्ट कर दो, ठीक है। इन शॉर्ट, प्रोडक्ट अडॉप्शन इज द प्रोसेस वेयर द यूजर्स बिकम अवेयर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो इसका पूरा मतलब क्या होता है, इसका पूरा मतलब होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है तो हमें ये आइडेंटिफाई करनी है कि यूजर्स क्या उस प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या उनको ये प्रोडक्ट पसंद आ रही है, तो ये होता है अडॉप्शन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें कुछ स्टेजेस है। पहला स्टेज क्या है, स्टेज 1, प्रोडक्ट अवेयरनेस स्टेज बिकम्स अवेयर दैट अ प्रोडक्ट एग्जिस्ट एंड व्हाट इट डज इज द फर्स्ट स्टेज इन द न्यू प्रोडक्ट अडॉप्शन प्रोसेस। तो पहला बात कि प्रोडक्ट इस मार्केट में है और इसमें ध्यान कर देना कि हम ये प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं, इसकी आइडियाज क्या है, तो ये हो गया हमारा स्टेज 1। स्टेज 2 क्या होता है, प्रोडक्ट का इंटरेस्ट। तो स्टेज ए, पोटेंशियल कस्टमर्स मूव फ्रॉम अवेयरनेस टू द प्रोडक्ट इंटरेस्ट। तो हम इस स्टेज में क्या करते हैं, इसमें हमारी अवेयरनेस होती है कि अच्छा मार्केट में ना कुछ आया है, ट्राई करनी चाहिए, ठीक है, कुछ तो मार्केट में आया, हमें उसे ट्राई करनी चाहिए, राइट। तो वो होगा हमारा प्रोडक्ट अवेयरनेस। आफ्टर प्रोडक्ट अवेयरनेस कहां जाते हैं, हर कस्टमर्स कहां जाते हैं, प्रोडक्ट इंटरेस्ट स्टेज में, जहां पे उनको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, राइट। इंटरेस्ट टू देम एंड देयर जॉब टू बी डन। Information they want depends on which product adoption group they are from. It also depends on their intended use cases along with details like features, price and customer support. तो आफ्टर उनका इंटरेस्ट आ चुका है, मतलब आफ्टर वो अवेयर हो चुके हैं कि मार्केट में कुछ नई प्राइस आई है, कुछ नए प्रोडक्ट्स आए हैं, उसके बाद वो जाते हैं इंटरेस्ट में, जहां पे उनको लगता है कि भाई ठीक है प्रोडक्ट्स तो आ गया है, मुझे कितना इंटरेस्ट है इसमें, सेल्स वैल्यू क्या है इसकी, कैसे बेचते हैं, डिजाइनिंग क्या है, कितना यूसेज कर सकते हैं हम इसका, वो क्या हमारा प्रोडक्ट का इंटरेस्ट। अब है प्रोडक्ट इवैल्यूएशन स्टेज। इसमें क्या होता है, शार्पनिंग ऑफ फोकस फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज। तो यहाँ पे हमें पता था कि अच्छा ठीक है तो 50,000 का प्रोडक्ट है, अच्छा ठीक है, तो डिलीवरी 2 दिन में होता है, ठीक है, ये सब फैसिलिटीज है, ठीक है। फिर आ गया इवैल्यूएट करना कि हम बार बार प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, तो मुझे पता है कि अच्छा ठीक है, अगर मैं इसको फुल कैश करता हूं तो मुझे 2000 का डिस्काउंट मिलेगा, क्रेडिट कार्ड के फैसिलिटीज है इसके ऊपर, तो वो क्या और इवैल्यूएट करना प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना। मतलब कि इसके कंपैरिजन इसमें आप और डीप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोशिश करते हो, ठीक है। स्टेज 4 आ जाओ, प्रोडक्ट का ट्रायल। अब सैम्पलिंग होता है कि अच्छा ठीक है भैया, अगर आपको हमारे प्रोडक्ट खरीदना है तो कुछ सैंपल्स आप लेकर जाइए और देखिए कि कैसा लगता है आपको ये यूज करने में, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, अपने पूरे प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करेंगे। इसके बाद क्या होगा, फ्री ट्रायल होगा, तो फ्री सैंपल्स होगा, प्रोडक्ट का डेमो मिला जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रायल के टाइम पे यूजर्स क्या करते हैं, सर्विसेज को टेस्ट करते हैं कि इनके नीड्स को सेटिस्फाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। उनके पास एक ट्रस्ट भी आता है कि भाई ठीक है चलो मार्केट इतना बड़ा है, उन्होंने हमें प्रोडक्ट्स की सैंपलिंग भी करने को मौका दिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया कि अवेयरनेस, सेकंड क्या हो गया प्रोडक्ट्स के बारे में जानना, थर्ड हो गया और बेहतरीन तरीके से जानना, फोर्थ हो गया प्रोडक्ट्स के सैंपलिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज 5,
प्रोडक्ट एक्टिवेशन स्टेज, इसमें क्या होता है, स्टेप वी हैव एडेड द टिपिकल 5 स्टेज ब्रेकडाउन। जंप फ्रॉम एग्रीइंग इट, पहले हम एग्री करेंगे, ठीक है। पुशिंग फॉर वाइड स्प्रेड अडॉप्शन डायरेक्टली एट द स्टेप इन द कस्टमर journey is premature. It only when you know that a user has activated experienced value for the first time that they can be convinced to stay. So you should include an activation stage focused on making sure that your newly acquired customer get that benefit fast. अब सपोज कर लो हमने पता था कि भाई ठीक है, हमने उसको सैम्पलिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट्स दी थी और फिर मैं क्या भूल जाऊंगी? नहीं, मैं क्या करूंगी, उनको गो थ्रू करूंगी बार बार। अच्छा सर, मैंने ना आपको अपनी प्रोडक्ट्स बेची थी, आपको कैसा लगा बताइए ना सर। अच्छा ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्या आप? आपको मैं बताती हूँ इसको कैसे ठीक से यूटिलाइज करना है। अच्छा ठीक है सर। अच्छा बैटरी खत्म हो गया क्या? अरे नहीं, बैटरी खत्म नहीं हुआ, आपका चार्ज लगाइए तब ठीक से चलेगा। तो ये कुछ कुछ सर्विसेज जब हम उनको प्रोवाइड कर रहे हो आफ्टर प्रोडक्ट सैम्पलिंग, तो उनको पता है कि अच्छा ठीक है, सैम्पलिंग में इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे, तो जब मैं इनसे सामान खरीदूंगा ना तो ये कितनी अपनी सर्विस सपोर्ट देंगे आफ्टर सेल, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप कस्टमर्स को बार बार गो थ्रू कर रहे हो कि उनको कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करना पड़ रहा है, तो वहां पे आप कस्टमर्स के ट्रस्ट को गेन करोगे, राइट। और फिर आपके कस्टमर्स आपके थ्रू हमेशा आपसे जुड़े हुए रहेंगे, लॉयल रहेंगे और आपके से ही सामान खरीदेंगे, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट्स को बेचो, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी उनका ट्रस्ट को गेन कर लिया है, ठीक है। स्टेज 6 प्रोडक्ट अडॉप्शन स्टेज। अब यहाँ पे क्या होता है कि फाइनली हमारे जो कस्टमर्स है वो कन्विंस हो जाते हैं कि हमारी अवेयरनेस देखकर, इंटरेस्ट लेकर इवैल्यूएट करते हैं, ट्रायल करते हैं, हम उनको गो थ्रू करते हैं और फाइनली फिर वो हमसे प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, जो कि होता है फाइनल अडॉप्शन स्टेज। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो फैक्टर्स। कौन कौन सी फैक्टर्स है जो प्रोडक्ट अडॉप्शन को इन्फ्लुएंस करती है? पहला है रिलेटिव एडवांटेज, परसीव्ड बेनिफिट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कंपेयर्ड टू एक्जिस्टिंग ऑल्टरनेटिव। Products that offer greater advantage such as improved functionality, better quality और cost savings are more likely to be adopted fast. मुझे पता था कि भाई ठीक है, मैं जो फोन यूज कर रही हूँ सपोज कर लो, तो उससे बेहतरीन सोर्सेज, यूसेज, फैसिलिटीज है दूसरे फोन में। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे पता है कि मैं जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स यूज कर रही थी ना, उससे बेहतर, उससे अच्छी कॉस्ट और उससे अच्छे तरीके से फ्रेंडली यूजिंग प्रोडक्ट्स वो वाली है। तो वहां पे क्या मुझे बताना होगा कि अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो मेरे पास है उसके ऊपर क्या एडवांटेज है उस नया प्रोडक्ट का, ठीक है। सेकंड, कंपैटिबिलिटी, हाउ वेल द प्रोडक्ट फिट्स इनटू कस्टमर्स एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल, कि भाई अभी वो प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद कितने अच्छे से कस्टमर्स के लाइफस्टाइल में प्रोडक्ट्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज अनदर सेकंड फैक्टर। फिर है कॉम्प्लेक्सिटी। इस केस में क्या होता है, कंज्यूमर्स जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं और प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। Products that are simple and intuitive are more likely to be adopted, while complex products discourage adoption or slow the process. मान लो अगर सपोज करो मैंने कुछ भारी भरकम से सामान खरीदी है, तो वो तो बहुत ही बड़ा सा प्रोसेस है ना पूरा, तो उसको आइडेंटिफिकेशन करने में थोड़ा सी टाइम लगेगी। जो स्लो प्रोसेस है, सपोज कर लो कोई कपड़े, तो देख लिया, पसंद कर लिया, कॉटन में उसके कपड़े की क्वालिटी देख ली, ले लिया, है ना। बट कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हम इतने आसानी से नहीं खरीदते हैं, उसको पूरा रीड करते हैं, पूरा देखते हैं कि अच्छा ठीक है इसमें ऐसी चीजें हैं वैसी चीजें। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिंपल है कि कोई अगर प्रोडक्ट मान लो बहुत ही सिंपल होता है तो बहुत जल्दी अडॉप्ट हो जाता है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है तो बहुत ही लेट से अडॉप्ट होता है, वो एक स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। ट्रायलेबिलिटी देखो, एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर, कि भाई उनको जो आप ये मौका दे रहे हो ना कि वो प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है, ठीक है। ट्रायल पीरियड्स, ऑब्जर्वेबिलिटी, degrees to which others can observe the benefits of the product that offer visible results or benefits are more likely to be adopted, as people are more inclined to try something when they see others benefit from it. अगर मान लो कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसका बेनिफिट्स दिखता है, सपोज करो मैंने कुछ हेयर कट करवाई है, कुछ सर्विस था, ठीक है, मैंने हेयर कट करवाई है, मुझे पता है कि लोग मुझे देख रहे हैं कि अच्छा भाई यार कितने अच्छे से हेयर कट तुमने करवाई है, कहाँ से करवाई, तो जो भी सर्विस थी वो विजिबल है, राइट। तो लोग उसको देखेंगे, बोलेंगे अच्छा ये तो सही है, मैं भी इससे करवा लेता हूँ, है ना। तो वो विजिबल बेनिफिट आपको होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की। सोशल इन्फ्लुएंस, रोल ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड नेटवर्क्स इन द अडॉप्शन प्रोसेस, recommendation from friends, family or influencers can have a significant impact on a consumer's decision to adopt a product. अगर सपोज करो कि मेरी मम्मा ने मुझे देखा कि मैंने ये हेयर कट कहीं से करवाया है और पार्लर बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमें ट्रीट किया, तो उन्होंने पूछा कि भाई अच्छा ठीक है कहाँ से कराया तुमने ये। अब मैं ना उनको बता रही हूँ सारी अच्छी अच्छी चीजें, राइट। तो वो मेरी बातों को सुनकर ही पूरा एकदम खुश हो चुके हैं, तो वो भी जाएंगे सामान खरीदने, वो भी जाएंगे वो सर्विस लेने के लिए। सपोज करो मैं आईफोन यूज करती हूँ, मैंने बोला कि अच्छा ठीक है ये आईफोन है तो इसकी तो बहुत सही है यार, इसकी तो स्क्रीनिंग इतनी अच्छी होती है, फोटोज इतने अच्छे आते हैं, वीडियोज इतने अच्छे क्लिक होते हैं। तो जो मेरे सामने बंदा है जो फोन खरीदने वाला है, तो उसको क्या लगेगा, यार इतनी तारीफ कर रहा है, पक्का अच्छा होगा, इसे वो खरीद लेते हैं। तो जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट्स के बारे में आपके आसपास के लोग जो है वो तारीफ करें, ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट,
इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट एडॉप्शन इन मार्केट। इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। अगर मान लो हम लोग समझ जाते हैं कि एडॉप्शन प्रोसेस क्या है, तो बिजनेस मोर इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपिंग लगा पाएंगी, राइट। सेकेंड है प्रोडक्ट का डेवलपमेंट। प्रोडक्ट मैनेजर्स कैन यूज एडॉप्शन इनसाइट्स टू इंप्रूव और इनोवेट प्रोडक्ट्स। अगर मान लो उनको पता है कि भाई किस तरीके से उनका प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट किया गया है, तो अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छा कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट है सेल्स फोरकास्टिंग। तो उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि भाई कौन से प्रोडक्ट में अडॉप्शन कैसी हो रही है, ठीक है, ताकि उनका सेल्स फोरकास्ट अच्छे से हो सके। फिर है कस्टमर रिटेंशन। अच्छे से आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर सिर्फ एक टाइम के लिए नहीं है, ऐसे करो उनके साथ कि वो आपके पास बार बार आए और कस्टमर रिटेन हो। ओके, नेक्स्ट नंबर 7। अब देखो कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केट डिफ्यूजन। Market diffusion process describes how an innovation progress through a market, that is how it reaches various segments and buyers types that and are present in the specific market. In addition, it provides information that enables management to identify target markets. तो अगर मान लो मैं एज ए मैनेजमेंट मैं देख रही हूँ कि अच्छा ठीक है, किस तरीके से लोग सामान को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो मुझे पता है कि मेरा टारगेट मार्केट कौन सा है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मार्केट डिफ्यूजन। अब देखो इसमें कस्टमर्स, मार्केट डिफ्यूजन में कैसे कैसे कस्टमर्स होते हैं। पहले होते हैं इनोवेटर्स, तो ये ना अर्ली बर्ड है, दैट इज फर्स्ट वंस टू अडॉप्ट। तो पहले कस्टमर्स जो होते हैं ना, जो आपके पास आके पहले ही वो प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, उसे हम कहते हैं फर्स्ट वंस, यानी कि इनोवेटर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? नॉर्मली मोर देन 2 से 5% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पॉपुलेशन में से 2 से 5% ही ऐसे होते हैं जो फर्स्ट बॉर्न होते हैं, यानी कि फर्स्ट वंस होते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कौन होते हैं? अर्ली अडॉप्टर्स। 13.5% पॉपुलेशन ऐसी है जो तुरंत नए प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट ये हो गया अर्ली अडॉप्टर्स। फिर है अर्ली मेजॉरिटी। मतलब क्या होता है इसमें? 34% पॉपुलेशन ऐसे हैं, इस जगह कस्टमर्स क्या करते हैं, बहुत ही कॉशियस होते हैं, किसी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही कॉशियस होते हैं, ठीक है। इफ दे हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे विल फॉलो द एग्जांपल ऑफ द अर्ली अडॉप्टर्स। अगर मान लो उनके पास बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो ये क्या करते हैं, हमारे अडॉप्टर्स के साथ सजेशंस लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लो कि मैं कुछ चीज को यूज कर रही हूँ, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को यूज कर रही हूँ, मेरे से पहले कोई यूज कर चुका है, तो वो हो गया अर्ली अडॉप्टर। उनकी बात को सुनकर मैं भी उस चीज को खरीद रही हूँ, तो वो मैं हो गई अर्ली मेजॉरिटी, ठीक है। ओके, लेट मेजॉरिटी। लेट मेजॉरिटी आर द 34% ऑफ द पॉपुलेशन हु आर मोर स्केप्टिकल अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स एंड हार्डर टू परसुएड। दे प्लेस एन इंपॉर्टेंस ऑन अ वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन देन द मीडिया टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो बिलीव करते हैं, ये जो है ना लेट मेजॉरिटी, ये बिलीव करते हैं कि भाई माउथ टू माउथ क्या प्रोडक्ट्स की तारीफ हो रही है, एडवर्टाइजमेंट, फोन में देख लिया, कुछ न्यूज आ गई, एड चल गई, उस पर बिलीव नहीं करते हैं। ये सामने वाले लोगों को देख के देखते हैं, अच्छा ठीक है ये भी खुश है, ये भी खुश है, मतलब कि ये अच्छी होगी, तो ये ना माउथ टू माउथ प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में बिलीव करते हैं। ओके, लेगार्ड्स देखो, ये लास्ट 16% पॉपुलेशन है जो बहुत ही रिलेक्टेंट होते हैं नए प्रोडक्ट्स के लिए, कि नहीं यूज मत करो, अरे बहुत बेकार है, उसमें ना कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाई हुई है, कुछ केमिकल्स है, इसको यूज नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही मतलब एकदम लेटेस्ट, एकदम नीचे होते हैं ये, ठीक है, कि करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे लगार्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, मार्केट डिफ्यूजन प्रोसेस है क्या? रेफर्स टू द स्प्रेड एंड अडॉप्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और इनोवेशन अमंग कंज्यूमर्स विद इन अ मार्केट ओवर टाइम। तो इसका मतलब क्या होता है? ये एक पर्पस है जहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस को बढ़ा जाता है कि कैसे और कब किसी प्रोडक्ट को हमें इनोवेट करना है, सक्सीड करना है, वहां पर जहां पे मार्केट प्लेस ऑलरेडी फेल हो चुकी है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगेन स्टेजेस है। पहला है नॉलेज, तो कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं, अवेयर होते हैं, ठीक है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं किसी प्रोडक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट क्या है? परसुएशन। इसमें क्या होता है, कस्टमर्स बहुत इंफॉर्मेशन लेते हैं, एडवांटेजेस देखते हैं, डिसएडवांटेजेस देखते हैं, यानी कि इवैल्यूएट करते हैं प्रोडक्ट्स को। थर्ड क्या हो गया? डिसीजन। इसमें क्या होता है, कस्टमर्स डिसाइड करते हैं कि उनको ये प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। फिर हो गया इम्प्लीमेंटेशन। तो एक बार डिसीजन ले लिया तो कस्टमर्स या तो, अगर मानो सपोज मैंने ले लिया डिसीजन कि मुझे खरीदना है, तो इंप्लीमेंट करके मैं उसको लेकर आऊंगी ना, खरीद के आऊंगी। मुझे समझ में आ गया मुझे नहीं लेना है, तो उसको भी इंप्लीमेंट करूंगी, मुझे नहीं लेना, ठीक है ना, तो हो गया इंप्लीमेंटेशन। फिर कन्फर्मेशन, तो कस्टमर्स क्या करती है, कन्फर्म करती है कि हाँ वो इस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कस्टमर्स सीक reinforcement and validation decision. Positive experiences and outcomes in this stage lead to increased customer satisfaction and loyalty. इस स्टेज पर अगर मान लो कस्टमर्स आपसे खुश हो गए और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो समझ लो आपके कस्टमर्स आपसे जुड़े रहेंगे और आपसे लॉयल हैं और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पीक पे है एकदम, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखो, अब इन्फ्लुएंसिंग क्या क्या है? पहला रिलेटिव एडवांटेज, अगेन सेम चीज है, इसका भी इनोवेशंस है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना एडवांटेजेस में,
कंपैटिबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रायलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, सेम चीज है वहां पे। एस्पेक्ट्स क्या क्या देखो, पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन, हाउ नोवेल, यूजफुल, कंपैटिबल, ऑब्जर्वेबल एंड इजी टू यूज इज द न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि भाई कितना इजी, कितना इनोवेटिव और कितने हद तक हमें ये काम आ सकता है प्रोडक्ट, उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनोवेशन। ठीक है, तो ये इनोवेशन हो गया। एडॉप्टर्स कौन है, कि कितना उनको इच्छा है और कितने वो लायक हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडॉप्टर्स। थर्ड कौन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट, कि मार्केट जो है वो कितना बड़ा है, कितना डाइवर्स है, कितना इंटरकनेक्टेड है, कि उस मार्केट में कितने पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जो खरीद सकते हैं, उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। फोर्थ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने इफेक्टिवली, परसुएसिवली और एक्सेसिबली कम्युनिकेट किया गया है कस्टमर्स के साथ, कि भाई प्रोडक्ट कैसी है, प्रोडक्ट सर्विसेज कैसी है, वो कितने बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट की गई है, उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, अब सुनो भाई, बहुत ही ना इजी टर्म्स में लिखा हुआ है ये पूरी चैप्टर, तो कुछ भी पहाड़ नहीं है, कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, इसको खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है ना, इसलिए मैं इस पॉइंट में से बोल्ड पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को कोई डाउट होगा तो कमेंट से पूछना, मैं कमेंट्स में बता दूंगी आप लोग को, बट यहाँ पे पूरी एग्जैगरेट करके मिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर आप देखो, अब सेमेस्टर 5 में हो आप, सब कुछ आपको तो रटा के नहीं पिलाया जाएगा ना, है ना, नई ब्रेड में लगा के आपको खिलाया जाएगा, आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी। तो चैप्टर बहुत ईजी है, बस आपको दिमाग में रखना है कि क्या होता है ये मार्केट डिवीजन, क्या होता है प्रोडक्ट, क्या होता है डेवलपमेंट, क्या होता है, तो पता नहीं कुछ तो आइडिया है, उससे खुद से भी तो लिख सकते हो ना। ओके, नेक्स्ट देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफ्यूजन प्रोसेस, closely related to the product life cycle. Product life cycle is the process by which a product goes through 4 stages. यहाँ पे ना प्रोडक्ट स्टेज है, पहला स्टेज क्या होता है, इंट्रोडक्शन, फिर है उसका ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी और फिर डिक्लाइन। तो इस इनिशियल फेज में प्रोडक्शन बहुत ही इनोवेटिव होता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स इज इंट्रोड्यूस टू द मार्केट, पहले मार्केट में प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, फिर पीपल क्या करते हैं, वो इस अवेयरनेस से जागते हैं कि अच्छा ठीक है मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट्स आया है। ऑलराइट, नेक्स्ट, in the growth stage product experiences rapid proliferation and diffusion process accelerates significantly। तो सपोज कर लो मैंने क्या बोला अभी आपको कि पहला क्या, इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोड्यूस कराया गया मार्केट में, ठीक है, तो एकदम पीक पे था, उसका फिर ग्रोथ हो गया, ठीक है, फिर मैच्योरिटी हुआ, फिर डिक्लाइन हुआ, क्योंकि इसके बाद कुछ एक नया प्रोडक्ट फिर से आ गया है ना, फिर कोई नया प्रोडक्ट आया तो वो ऊपर उठेगा। समझ में आ रही है चीज आप लोग को। नेक्स्ट देखो, तो मार्केट रीचेस सैचुरेशन लीडिंग टू द डिक्लेरेशन इन द सेल्स ग्रोथ। During the decline stage, product is replaced by newer, better products and diffusion process ends। और फिर यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो फिर से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आप लोगों को, एक सेकेंड होल्ड करो। देखो ये जो है ना, ये प्रोडक्ट्स मार्केट में आई थी, मार्केट में प्रोडक्ट आई, सबको पता है कि मार्केट में प्रोडक्ट आया है, तो वो पूरा एकदम पीक पे पहुंच गया। ठीक है, पीक पे पहुंचा, अब पता है कि चलो ठीक है प्रोडक्ट आया, लोग जानकारी ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। अब क्या हुआ, ग्रोथ हो गया अचानक। वेट अ सेकेंड, मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, सबको पता है मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है, सब जान रहे हैं, फिर ग्रोथ हो गया, फिर मैच्योरिटी हिट हुआ, फिर डिक्लाइन हुआ। क्यों, क्योंकि नया प्रोडक्ट फिर से आया है, फिर उठेगा, ये फिर से उठ रहा है, फिर मैच्योरिटी, फिर उठा, फिर डिक्लाइन होगा, क्योंकि इसके बाद फिर से क्या होगा, फिर नया प्रोडक्ट आएगा। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा पूरा डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल, क्योंकि पता है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे कुछ समय तक ही चल सकती है, उसके बाद फिर कुछ नया प्रोडक्ट्स आएंगे, है ना, नए कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। ठीक है, चैप्टर बहुत आसान थी यार, वेरी इजी चैप्टर। अब मैं क्या करूंगी ना, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स ऐड करूंगी और साथ ही ऐड करूंगी क्वेश्चन आंसर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग वहां से पढ़ लेना। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछो, कोई गाइडेंस चाहिए तो बताओ, मैं आप लोग के लाइव क्लासेस भी लेके आ जाऊंगी। क्लियर, हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।